हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ सम इफ्स के फार्मूले के बारे में। तो अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं या फिर डेटा एंट्री का वर्क करते हैं तो ये इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जब आप डेटा रिकॉर्ड करते होंगे, डेटा बनाते होंगे, तो आपको सम इफ़ का या सम इफ्स का फार्मूला को यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको ये जो वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, एक आपको प्रोफेशनल ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या एम्प्लॉय ऑपरेटर हो, ये HR हो, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियोज़ होने वाले हैं। बस करना क्या, इस वीडियो के ध्यान से देखना है। तो इसमें तीन फार्मूले हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला है सम है, फिर सम इफ़ है, फिर सम इप्स है। तो इन तीनों में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो मैं आपको प्रयास करूँगा कि इसको सही से समझाने का कारण। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्या है, सम। ठीक है, सम मतलब होता है इन तीनों वैल्यू का मतलब होता है जोड़ना। तो सम का मतलब क्या होता है, जो आपका सेल्स वैल्यू आता है, जो आपका सेल्स यानी देख सकते हैं, जो ये सेल्स वैल्यू है, इसको जोड़ने के लिए हमें सम का यूज़ करना पड़ता है। यानी टोटल इसका सम वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद लिखा है सम इफ़। सम इफ़ का मतलब क्या है, जैसे कि कोई आपके पास डेटा यहाँ पे, इस डेटा में आपको स्टेट वाइज आपको मतलब अपना वैल्यू ऐड करना है। जैसे मान लें बिहार है तो बिहार में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, अगर यूपी है तो यूपी में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, नेपाल है तो नेपाल में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ। तो ये जो होता है सम इफ़ का जो फार्मूला यूज़ होता है, वह होता है आपको स्टेट वाइज सेल्स रिपोर्ट निकालना। ठीक है, तो अब इसमें समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है हम लोग के पास, सम इफ्स का है। क्या है, सम इफ्स का फार्मूला वहाँ पे यूज होता है, जो आपको प्रोडक्ट यानी जैसे कि मान लेते हैं आपका जो बिहार एरिया है, बिहार एरिया माउस कितना सेल किया गया, यानी प्रोडक्ट को वैल्यूज होगा, प्रोडक्ट वैल्यू जो निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा, उसमें जो फार्मूला हमारा यूज़ होगा वो होगा सम इफ्स का फार्मूला यूज़ होता है। तो आपको ये तीनों समझ में आ गया। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सम मतलब होता क्या है, टोटल वैल्यू को जोड़ के निकालना। ठीक है, सम इफ्स का मतलब होता है क्या, कि स्टेट वाइज आपको वैल्यू ऐड करना। तीसरा होता है सम इफ्स होता है जो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से वैल्यू का दिखाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको टोटल सेल्स यहाँ आप निकालना है कि किस स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कितना सेल्स किया गया है। तो आपको कैसे लगाना है फार्मूला, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। कोई ज़्यादा बड़ा फार्मूला इसका नहीं है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड में इक्वल की प्रेस करना है। ठीक है, इक्वल की प्रेस करने में लिखना है सम इफ्स, SUMIFS। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे टैब की प्रेस कर सकते हैं या तो यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, ये आप कह रहे हैं सम रेंज क्या है, आपका सम रेंज क्या है। तो ये जो सेल्स होता है, सेल्स और जो कॉलम है, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, दो तीन तरीके हो सकते हैं। आपको करना क्या, ऐसे माउस का लेफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक कर लेना है। फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक करने के बाद, सॉरी मैं इसको हटा कर डिलीट कर दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और शिफ्ट की के साथ हम डाउन एरो की को, बटन वाले एरो को हम क्या करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं दो तरीक़े से। तो जैसे भी आपको सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर करना है कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहा है कामा, मैं यहाँ पे कामा करता हूँ। फिर कहता है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी आपका क्राइटेरिया रेंज 1 क्या कौन सा है। तो हमारा जो क्राइटेरिया रेंज देख सकते हैं, ऐसा भी को बता रहे हैं। क्राइटेरिया रेंज जो इफ होता है, तो अपने जो स्टेट वाला स्टेट वाइज को सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, सही तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका क्राइटेरिया भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा दिया। फिर करना है कि आपको कामा करना है। अब कामा करने के बाद करना कि यहाँ पे कामा, फिर डबल कोटेक के दे देना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो क्राइटेरिया निकालने वाले किस स्टेट का निकालने वाले हैं,
तो अगर बिहार का है तो बिहार लिखेंगे, यूपी का है तो यूपी लिखेंगे, नेपाल है तो नेपाल। जैसे कि मैं यूपी का निकालने वाला हूँ तो यूपी यहाँ पे हमें लिख देना होगा, यूपी। ठीक है, यूपी दे देने के बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करना है। फिर आपको करना क्या है, सबसे पहले कामा देना है आपको, कामा देना, फिर डबल कोटे दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल कोटे दे देने के बाद आपको फिर करना है क्या है, अपना क्राइटेरिया चूज़ करना है। फिर आपको अपना क्राइटेरिया चूज़ करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कामा, सॉरी गलती लगा दिया, सबसे पहले यहाँ पर रहेगा डबल इंटू कामा, फिर कामा रहेगा। अब क्राइटेरिया 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्राइटेरिया 2 आ जाएगा। तो क्राइटेरिया 2 में हमें जो प्रोडक्ट नेम है, इस प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना होगा ऐसे। ठीक है, सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको फिर से करना क्या होगा, यहाँ पे कामा, डबल इंटू कामा। अब ये जो क्राइटेरिया 2 लगाएं, किस पे लगाएं, प्रोडक्ट नेम पे लगाएं। तो कौन से प्रोडक्ट का आप टोटल सेल्स निकालना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम आप यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउस। ठीक है, मैंने माउस टाइप कर दिया और यहाँ पे डबल कोटेक को यहाँ से दे देना है। एक बार फिर से फार्मूले का आपको समझा दूँ। सबसे पहले करना क्या, सम इफ्स लिखना है, ब्रैकेट ओपन देना है, आपका जो ये वैल्यू है इसको सिलेक्ट करना है, यानी कि सेल्स वाला वैल्यू सिलेक्ट करना है, फिर कामा देना है। फिर आपको क्राइटेरिया 1 चूज़ करना है, जिसमें आपको स्टेट चूज़ करना रहेगा, कामा देना है। क्राइटेरिया 1 अपना टाइप लिख लेना होगा, किस क्राइटेरिया में आपको निकालना है, किस स्टेट का आप वैल्यू निकालना चाहते हैं। फिर से कामा करेंगे, फिर क्राइटेरिया नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आपको प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको कामा देना, फिर क्राइटेरिया 2 देना होगा, किस प्रोडक्ट का सेल्स निकालना चाहते हैं। दे देने के बाद आपको करना क्या, ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं माउस जितना सेल्स किया गया है यूपी में उतना टोटल आपको बता देगा। अब वहीं पर देख सकते हैं यूपी का कीबोर्ड भी है, कीबोर्ड के यहाँ पे ऐड नहीं किया, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले इक्वल में आप कर लेता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ यूपी में माउस कहाँ कहाँ सेल किया गया। ठीक है, यहाँ पर सेल है प्लस, और यूपी में एक बार यहाँ पर सेल किया गया। ठीक है, प्लस। अब देख सकते हैं यूपी में सब जगह कीबोर्ड ही है, मॉनिटर है। तो मैं इसको जैसे ही इंटर करूँगा तो 10,820 का वैल्यू आ गया। ऐसे ही अगर आप बिहार का निकालना चाहते हैं तो बस करना है कि इस डबल क्लिक करना है, जहाँ आप यूपी लिखे हैं वहाँ पर बस लिखना है क्या है, बिहार लिख देना है। क्या लिख देना है, बिहार, और इंटर कर देंगे तो बिहार में किसका वैल्यू बताएगा, माउस का वैल्यू बता दे रहा है। तो इस तरह से करके आप फॉर्मूले को सही तरीके से उपयोग कर सके, आप डेटा एंट्री का जॉब या कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।